नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ स्कंद 5 अध्याय 3 आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि इन सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान सत्र का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को श्रवण करना। तो आज सत्र 292 में स्कंद 5 अध्याय 3 राजा नाभि की पत्नी मेरो देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म, इस विषय को हम सभी यहाँ श्रवण और पठन करेंगे। इस अध्याय में 20 श्लोक है और इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से श्रवण किए गए समग्र श्लोकों की संख्या 84 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 से लेकर अब तक के अध्यायों की कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4146 हो जाएगी। अध्याय 2 जहाँ समाप्त हुआ था, महाराज आग्निद्र का चरित्र। प्रियव्रत के 10 में से 3 पुत्र, प्रियव्रत सीधे महाराज मनु के द्वितीय पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के 10 में से 3 पुत्र सन्यासी ब्रह्मचारी हो गए। अन्य 7 को प्रियव्रत ने जम्बू प्लक्ष इत्यादि 7 द्वीपों का राजा बनाकर स्वयं अध्यात्म के लिए शरीर गमन किया था, वन गमन। उसके पश्चात प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र का चरित्र हमने श्रवण किया, जिसमें आग्निद्र ने संतान प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनके मनोभावों को समझते हुए उनको अपनी सेवा में रत, तो ब्रह्मा जी की सेवा में रत का अर्थ ये नहीं होता कि जो अप्सरा यहाँ पर वर्णन की गई है वो ब्रह्मलोक में ही निवास करती थी। ब्रह्मा जी निश्चित रूप से ब्रह्मलोक में निवास करते थे, पर पूर्व चित्ती के लिए, क्योंकि आप में से कई लोगों के प्रश्न है, इसलिए संक्षिप्त अवलोकन में ही हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर लेंगे। अप्सराएं भिन्न भिन्न लोकों में गमन कर सकती हैं, तो स्वर्ग लोक में, पितृलोक में, ब्रह्मलोक में वो गमन कर सकती हैं। पर अगर ब्रह्मा जी आदेश देंगे तो स्वर्गलोक की भी अप्सरा होगी तो उसे आना पड़ेगा, पितृलोक की भी अप्सरा होगी तो उसे आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए अध्याय 2 में, वो लिखा है अपनी सेवा में संलग्न अप्सरा को। अब वो सदा सर्वदा के लिए केवल ब्रह्मलोक में ही निवास करेगी, ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है। अप्सराएं, गंधर्व, ये विभिन्न लोकों में गमन कर सकते हैं। जब हम लोगों ने विभिन्न लोकों के प्राणियों का वर्णन श्रवण किया था, वहां ये स्पष्ट रूप से कहा गया था। और जब जब भगवान कोई लीला करने के लिए आते हैं तो अपने अपने लोकों से सभी अंतरिक्ष में उपस्थित हो जाते हैं, देवता, गंधर्व, किन्नर, सभी प्रकार के उच्चतर लोकों के प्राणी। तो पूर्व चित्ती यहाँ पर आती हैं, आग्नेत्र के साथ वो कुछ समय तक समय जीवन यापन करेंगे और संतानोत्पत्ति के पश्चात वो पुनः ब्रह्मा की सेवा में चले गए। अब दुविधा यहाँ पे होती है जब ये कहा गया कि आग्निद्र जो पितृलोक के लिए पहले सकाम कर्म करते हुए, पितृलोक में उनकी रुचि थी, अभिरुचि थी, वहां उनके अम, संचित पुण्य, संचित कर्मों से वहां तक पहुंचने की उनकी सामर्थ्य थी। तो पूर्व चित्ती के लिए कहा गया है कि जब वो पितृलोक में गमन करते हैं आग्निद्र, तो वहां वो सदा सर्वदा के लिए पूर्व चित्ती के साथ रहने के लिए जाते हैं। क्योंकि पूर्व चित्ती के लिए बहुत अंतर नहीं है कि वो पितृलोक में रह रही हैं या ब्रह्मलोक में रह रही हैं, पर आग्निद्र के सकाम कर्मों के तप से वो वहां तक पहुंच सकते थे। तो इसमें बहुत अधिक हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई है उसमें आग्नेद्र सत्यलोक या ब्रह्मलोक को क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि पूर्व चित्ती के लिए उल्लेख किया गया है कि वो ब्रह्मा जी की सेवा में संलग्न है। स्वर्ग की अप्सराएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में मानी जाएंगी। तो जैसे मुख्यमंत्री से ऊपर हमारे प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री एक राज्य का हुआ, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का हुआ। तो इंद्र एक लोक के हुए हैं, ब्रह्मा जी समस्त लोकों के, 14 लोकों के सृष्टा हैं। तो उनकी आग्निद्र की अभिरुचि के अनुसार पूर्व चित्ती को प्रस्तुत किया गया है ब्रह्मा जी द्वारा, और पूर्व चित्ती यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं कि वापस ब्रह्मा की सेवा में चली जाती हैं। और आग्निद्र
पितृलोक तक पहुंचते हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि पूर्व चित्ती का संग अग्निद्र को पितृलोक में प्राप्त होता है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक को हम लोग वाचन करते हुए यहाँ श्रवण करेंगे। आप में से जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों की हमें सुखद अनुभूति होती है वहां पर, क्योंकि सभी तथ्य बहुत सोच विचार कर प्रस्तुत किए गए हैं, तो सकारात्मकता के से युक्त स्पष्टता के साथ हम विषय को समझ पाते हैं आसानी से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। सत्र 292 में आज हम सभी स्कंद 5 अध्याय 3 राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म होता है। इस अध्याय में 20 श्लोक है। मेरु देवी उन 9 कन्याओं में आती है जिनका उल्लेख अध्याय 2 की समाप्ति पर है, जहां आग्निद्र को 9 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनमें नाभि किम पुरुष हरिवर्ष शिलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राक्ष तथा केतुमाल के नाम दिए गए हैं। और समयांतर पर पिता के द्वारा शरीर का परित्याग करने के पश्चात यहाँ वर्णन आता है कि इन्होंने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह किया। तो जो प्रथम पुत्री का नाम यहाँ उल्लिखित है वो मेरु देवी लिखा है। तो नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ है। और हम लोग अध्याय 3 मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म इसका श्रवण करेंगे। स्कंद 5 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच नाभि अपत्य कामो अप्रजया मेरुदेव्या भवन्तं यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा यजतः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अतः वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। तो भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिस प्रकार के अधिपति से हम कामना करेंगे उस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा। पिछले अध्याय में नाभि के पिता आग्नेत्र पितृलोक की उपासना करते हैं, उनकी सकाम कर्म में अभिप्रीति है। यहाँ नाभि के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो बड़े मनोयोग से पत्नी मेरु देवी के संग किनकी उपासना कर रहे हैं? समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 2 में व्यक्त किया गया है, तो विष्णु की उपासना करेंगे तो किसी भक्त या स्वयं भगवान के अंश का जन्म होगा। श्लोक संख्या 2 में व्यक्त किया गया है, तस्य हवाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवर्गयेषु प्रचतरत्सु द्रव्य देश काल मंत्र त्विग दक्षिणा विधान योगोपपत्या।
दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानं पराजितं निजजनाभिप्रेतार्थ विदित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमम् मनोनयनानन्दनावयवाभिरामम् अविष्टकार। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य विधान हैं। बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थों का अर्पण, जिसे द्रव्य कहा गया है। देश अनुरूप कार्य करना। तीसरे नंबर पे काल अनुरूप कार्य करना। चौथे नंबर पे स्तुति अर्पण मंत्र। पांचवे पर पुरोहित लगाना ऋत्विक। छठे पर पुरोहितों को दान देना दक्षिणा। सातवें पर लिखा है विधि नियमों का पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवर्ग्य यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जेय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया है। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमुदित करने वाला है। तो यहाँ पर उल्लिखित आता है कि भगवान को प्रसन्न करने के 7 ये विधि हो सकती हैं। इन 7 में से एक विधि या एक से अन्य विधि को करने के परिणाम स्वरूप भगवान आने के लिए बाध्य नहीं है, पर भगवान भक्त वत्सलता के नियम का पालन करते हुए अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवश्य उपस्थित होते हैं। तो महाराज नाभि की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने अपने आप को दुर्जय और चतुर्भुजी आकर्षक स्वरूप में उपस्थित किया है। भक्ति करने से भगवान निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विधि, मार्ग, साधना जो वेदों में व्यक्त है या अन्यों द्वारा पालन की जा रही है, वो प्रामाणिक रूप से भगवान को उपस्थित करेगी, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। जब पृथ्वी गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास जाती है, अपने भार पर असुरों के इस अनाचार पापाचार युक्त कर्म से दुखी होकर ब्रह्मा जी, पृथ्वी, देवता सभी शिव के पास जाते हैं। सभी एक पास साथ मिलकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। तो वहां उल्लिखित है स्पष्ट रूप से कि भगवान सबके सामने नहीं प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतःस्थल में प्रेरणा दी कि आप सभी जाएं और समयांतर पर मैं अपने पार्षदों के संग उपस्थित होऊंगा। और उन पार्षदों में स्वयं देवता और अनेकों प्रकार के देवता और स्वयं ब्रह्मा जी भी आते हैं। तो ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। भक्तों के साथ वो अत्यंत सरलता से भाव विनिमय करते हैं। जैसे ये अंतर है सामान्य किसी स्थान पर प्रवेश करने के लिए सामान्य पास का और वीआईपी पास का। तो कुछ-कुछ उसी संदर्भ में हम इसे ले सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में अथः तमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्यं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयाम्बर अधरमुरसि विलसक्षि वत्सललामं दरवरवनरुहवनमालाक्षुर्यमृतमणि गदादिभिरूपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डल कटककटीसूत्रहारकेयूरनुपुराद्यङ्गभूषण विभूषितमृत्विक्सदस्य गृहपतयो धनाव इवोत्तमधनमुपलभ्य स बहुमानमर्हणि नावनतशीर्षाण उपतस्तु। भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। वे अधोभाग में रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था जो सदैव शोभा देता है। उनके चारों हाथों में शंख, कमल, चक्र तथा गदा थे। उनके गले में वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभ मणि थी।
वे मुकुट, कुंडल, कंकड़, करधनी, मुक्ताहार, बाजूबंद, नुपुर तथा अन्य रत्न जटित आभूषणों से शोभित थे। भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धन राशि प्राप्त हुई हो जाए। उन्होंने भगवान का स्वागत किया, आदरपूर्वक प्रणाम किया तथा स्तुति करके वस्तुएं भेंट की है। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का यहाँ पर पुनः एक बार चित्रण किया गया है। भगवान अपने पार्षदों के समक्ष, अपने भक्तों के समक्ष और विशेष रूप से यहाँ पर राजा नाभि और उनके सहयोगियों के समक्ष पुरुषोत्तम रूप में प्रकट होते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम। तो भगवान निश्चित रूप से जीवित प्राणी है, परम पुरुष है और स्वयं को भगवान भक्तों के सामने प्रस्तुत करने में कभी भी कोताही नहीं करते। तो महाराज नाभि की कौन-सी स्थिति है? महाराज नाभि के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है, तो उसे क्या अनुभव होता है? प्रत्येक का अनुभव यही होता है कि उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली है। आज भी यदि हम तीर्थ स्थान पर जाएँ, तो वहाँ पर भगवान के एक-एक अंग, उपांग, सौंदर्य, आकर्षण, कथा, लीला को सुनकर जो उच्चतर स्वाद की प्राप्ति होने लगती है, वो वास्तव में हमारी चेतना को स्थिर करने में बहुत सहायता करती है। तो भगवान का ध्यान, भगवान का स्वरूप, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी भौतिक वस्तु के प्रति जीव में आकर्षण शेष नहीं रह जाता। भगवान की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित कर देती है। श्लोक संख्या 4-5 में यहाँ पे कहा गया है, ऋत्विज ऊचुः अर्हसि मुहुर अर्हत तम अर्हणम् अस्माकम् अनुपथानां नमो नमः इत्येतावत् उपशिक्षितं कोर्हति पुमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमति अनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोर्वाक्तज्ञाभिः नामरूपाकृतिभिः रूपनिरूपणमः सकलजननिकाय वृजिन्निरस नशीवतं प्रवरगुण गणैकदेशक कथनादृते। ऋत्विजगण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु अहेतु की कृपावशी से ही हम दासों की यत्किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं हैं। किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। तो महाराज नाभि के साथ आए हुए जो पुरोहित हैं, उन्होंने अपनी भौतिक सीमितता का, विनम्रता का, सदाशयता का, भगवान के प्रति शरणागत का कुशलता पूर्वक परिचय देते हुए कहा, हम आपके बारे में नाम और स्तुति, नमस्कार और स्तुति, वंदन करने के अतिरिक्त और कुछ व्यक्त करने की योग्यता नहीं रखते हैं। हम केवल आपको अंश मात्र ही जान सकते हैं। तो भगवान की दिव्यता को यहाँ पर बड़े ही सटीक शब्दों में पुरोहितों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 6 में कहा गया है, परिजनानुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित किशलय तुलसी का दूर्वांकुरे अपि हि संभृतया सर्पयया किला परम परितुष्यसि।
हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं, तो आप निश्चित रूप से परम संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऋत्विक को द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा स्वीकृत, प्रशंसित होने की जो इकाई है, जो मापदंड है, जो पैमाना है, वो अत्यंत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति। जो भी देता है मुझे प्रेम और भक्तिवश, पत्ती, फूल, फल या जल, मैं उस सबको स्वीकार कर लेता हूँ। हरि भक्ति विलास का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, गौतमीय तंत्र का उद्धरण आया है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। श्री कृष्ण केवल तुलसी दल तथा अंजलि भर जल चढ़ाने वाले भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति परम वत्सल्य हैं। इतनी भावुकता है, इतनी भक्तों के प्रति उनकी वत्सलता है। श्लोक संख्या 7 में यहाँ पर कहा गया है, अथानयापि न भवत इज्य या उरुभार भरया समुचितम अर्थम इह उपलभामहे। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नाभि के पुरोहितों के रूप में पुरोहित स्वीकार करते हैं कि हमने अनेकों प्रकार के यज्ञ किए हैं, पर वास्तव में आपके लिए इन आयोजनों से अधिक महत्व का भाव विनिमय है भक्तों के साथ, और उस भाव विनिमय में हम स्वीकार करते हैं कि हम उतने अग्रगण्य नहीं हैं। फिर भी हम अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि हमें आपको प्रसन्न करने के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है, और साथ ही हम विषाद कर रहे हैं कि हम भक्ति के पद पर पूर्णतया समर्पित क्यों नहीं कर पाए अपने आप को, ताकि ईश्वर को अलग से यज्ञ से प्रसन्न होने की आवश्यकता न रहे। श्लोक संख्या 8 में, आत्मन एवानुसवनम अंजसा अव्यतिरेकेण वो भूयमान अशेष पुरुषार्थ स्वरूपरस्य किंतु नाथाशिष आशा सानानामेतद् अभिसरान्धन मात्रम भवितुम अर्हति। तो यहाँ पर शब्द है आशा सानानाम, वास्तव में ये 6 अक्षरों से है। आशा स्थानानाम एतत् अभिसंराधन मात्रम भवितुम अर्हति। आप में प्रतिक्षण प्रत्यक्षता स्वयमेव निरंतर एवं असीमित जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सकें। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्मफल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से भगवद गीता के श्लोकों का और यहाँ का हमें एक स्वर में जो उत्तर प्राप्त होता है वो ये कि भगवान को हमारे कर्म फलों की आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं उसका फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। भगवान उसके स्रोत हैं। तो ये जितनी भी भक्ति की प्रक्रिया है, सेवा है, ये वास्तव में अपने चित्त की शुद्धि के लिए। तो रोहित यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में ये हमारे लिए है जिससे हम आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जब हम भगवान का कार्य करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसके पश्चात कहते हैं पुरोहित कि जब हमारे कर्मों का सुकृत इतना इकट्ठा हो जाए कि हम भगवत धाम जा सकें, तब आप के आशीर्वाद से हम भगवत धाम जाने की इच्छा करेंगे। अपने आप को भागीदार बनाने के लिए प्रबुद्ध करेंगे। अगले श्लोक संख्या 9 में, तद्यदा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं
नापचित एवेतर वदिहोपलक्षित। हे ईशादस, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से पूर्णतया अनजान हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहेतुकी करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। बहुत सरल सी बात यहाँ पर समझने की ये है कि विनम्रता, शरणागति यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। कृपा के रूप में भगवान अगाध कृपा करते हैं हमारे ऊपर, अहेतुकी की कृपा करते हैं। पर हम उसमें से कितना स्वयं के लिए ग्रहण कर सकें, ये हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। श्लोक संख्या 10 में कहा गया है, अथायमेव वरो ह्यहर्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षिवर्दर्शभो भवान् निज पुरुष क्षणा विषयासीत। हे गुरुजन, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। चूंकि हम आपको देख पाए हैं, इसलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। यहाँ पर पुनः उपासकों द्वारा, जो नाभि के यज्ञ में सम्मिलित हैं, वे कहते हैं कि हमारी यहाँ उपस्थिति सार्थक हो गई, क्योंकि हमें आपके दर्शन प्राप्त हो गए। वास्तव में ये आपके द्वारा रची गई लीला है। कैसे? भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 का स्मरण करते हुए कहा क्या, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान अपने आप को स्वयं आश्वस्त कर रहे हैं इस विषय पर। क्षमा कीजिए। इसके पश्चात श्लोक संख्या 11 में, असंग निशित ज्ञानानल विधुता शेष मलानाम भवत स्वभावानामात्मार माणाम मुनीनाम नवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन अगुण गण कथनो असी। हे ईश्वर, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। इन मुनियों ने अपनी ज्ञान आरती से अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया है और इस संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं, तो भी जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तो भगवान को की जाने वाली हर स्तुति, हर प्रार्थना में जिस प्राणी द्वारा की जा रही है, वो अपने ही भाव व्यक्त कर रहा है। पुरोहित यहाँ पर स्वयं को उस उस भाव से संबद्ध कर रहे हैं जहाँ पर भगवान के नामों का गुणगान सदा सर्वदा हो रहा हो। तो वो कहते हैं कि मुनि ऐसा सदा से करते आ रहे हैं। अपार सामग्री अनावश्यक रूप से वो तो मुनियों द्वारा पहले ही दग्ध कर दी गई है। अब संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ करने वाले अपने आश्रम को, अपने स्थान को
यहाँ पर कहा गया है कि दृढ़ करने का आपने हमें ये मार्ग बताया है। तो कैसे है वो मार्ग, कैसे है दृढ़ करने का? जिनको आनंद आए वो भगवान की लीला गुणों का गान कर सकते हैं। जिनको आनंद आए वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जिनको आनंद आए वो भगवान की तरह आत्मतुष्ट बनने के लिए समस्त गुणों को धारण करके भी आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 12 में तो सरल है, यहाँ पर आरंभ हुआ है मरु देवी के और नाभि के संतान प्राप्ति से किए जाने वाले यज्ञ का, और स्तुति यहाँ पर की जा रही है पुरोहितों द्वारा। अथ कश्चित् स्खलनश्रुतपतनजृकं जृमम्भणं दूरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरससानि तव गुणकृतेनाम् नामधेयानि गोचराणि भवन्तु। हे ईश्वर, संभव है कि हम कँपकँपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण, मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण ना कर पाएँ। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हो, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएँ। तो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि नाम बल के प्रभाव से जो पिछले हमारे पाप हैं उसको नष्ट करने में आप सहायक हो, ताकि आपके नाम, गुण, कर्म इन सभी का समाधि की अवस्था में ध्यान करके हम अपने आप को इस अवस्था में ना पहुँचाएँ। उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में उल्लिखित है, किंचायं राजर्षि अपत्य कामः प्रजां भवादृषि आशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोऽपि भवन्तम् उपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधन फलीकरणम्। हे ईश्वर, आपके समक्ष ये महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। हे भगवान, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा-सा अन्न माँगने के लिए जाता है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं, यद्यपि आप उन्हें कोई भी उच्चस्थ पद प्रदान कर सकने में समर्थ हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या भगवत धाम का मुक्ति लाभ। तो अब पुरोहितों ने अपने राजा को आगे करते हुए स्पष्ट किया है कि जैसे राजा के सामने थोड़ा अन्न नहीं मांगना चाहिए, वैसे ही ये अनुचित लग सकता है कि महाराज नाभि द्वारा इतना आपको आमंत्रित करने का यज्ञ आरंभ कराकर एक संतान की उत्पत्ति की याचना की जा रही है, पुत्र इच्छा से उपासना की जा रही है। व्यवहारिक रूप में अतिरिक्त प्रयास से ये करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी उच्च पद उन्हें आप प्रदान कर सकते हैं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए। लेकिन उनकी क्या इच्छा है? उनकी इच्छा श्लोक संख्या 14 में अभिव्यक्त की गई है। को वा इह ते पराजितो अपराजितया मायया नवसीसत पदव्यानावृतमर्तिविषय विषयरणायानुवृत्त प्रकृतिः अनुपासितमहच्चरण। हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। दरअसल ऐसा कौन है जो विष तुल्य भौतिक सुखों की तरंगों में न बहा हो? आपकी माया दुर्जेय है। न तो इस माया के पथ पर कोई देख सकता है, न इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो श्लोकों का क्रम है, ये वास्तव में हमें महाराज मनु के प्रियव्रत नामक पुत्र के वंशजों का परिचय दे रहा है। पिछले अध्याय में सब कुछ कथा थी। सुंदर स्त्री पर देखकर आग्नेत्र मोहित थे और उस प्रकार उनके सुंदर शरीर के विभिन्न अंगों-उपांगों का वर्णन था। इस अध्याय में सब कुछ शरणागति के क्रम में चल रहा है। आरंभ में कथा आरंभ करके कि मेरु देवी और नाभि को संतान प्राप्ति के लिए विष्णु की उपासना करने के लिए प्रेरणा देने के लिए सभी
अवयवों ने सहयोग किया और अब उसके पश्चात से वर्णन आता है कि हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। तो इसीलिए हरि नाम जप का जो प्रामाणिक मार्ग है, वो बुद्धि को मोहग्रस्त होने से बचाता है। वो माया से परास्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो परम भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उद्यत रहता है, तत्पर रहता है। ऐसी सेवा जो कि दुर्जेय माया द्वारा, जिसके इस पार कोई देख नहीं सकता, ना उसकी कार्यप्रणाली को कोई बता सकता है, उसमें से वो तुल्य विष तुल्य भौतिक सुख की तरंगे विभिन्न दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तत्पश्चात अगले श्लोक में वर्णन आता है, श्लोक संख्या यहाँ पर, यदुह वाव तव पुनः अदभ्रकर्त इह समाहुतस्तार्था अधियामन्धानां नस्तद्यदेव हेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रति वैढुमविदुषामः। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ हैं। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निस्संदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान पाप किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहेतुकी की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। तो बहुत ही सुंदर और उन्नत वाक्य बोले जा रहे हैं पुरोहितों द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि आपकी कामना तो भक्ति के लिए की जानी चाहिए, आपका दर्शन तो विरक्ति के लिए, वैराग्य के लिए किया जाना चाहिए। पर हमें इसका कोई पूर्व अनुभव नहीं है और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भौतिक उद्देश्य की उपलब्धि की सुनिश्चितता करने के लिए हमने स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अपनी अहेतु की कृपा और समदृष्टि के कारण मुझे क्षमा करें। कई सारे यहाँ पर उद्धरण दिए हैं श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के अध्याय 7.16 यहाँ पर उल्लिखित है कि शुद्ध भक्त अपने जीवन की परवाह किए बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। पुरोहित इस कर्म और भक्ति के अंतर से पूर्णतया परिचित थे, अतः अपने को सकाम कर्माधीन मानकर कि यज्ञ के द्वारा अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति की जा रही है, वे सभी ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने भगवान को वास्तव में बहुत ही शुद्र कार्य के लिए बुलाया है। श्लोक संख्या 16 में उल्लेख आता है, श्रीशुकुवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान् निमिषर्षभो वर्षधराभिवादित अभिवन्दित चरण सदयमिदः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में सामान्यतः पद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। तो अभी श्लोक संख्या 17, 18, 19, 20 ये चार भगवान के श्रीमुख से कहे जाएंगे। क्या कहते हैं भगवान? भगवान ने कहा है, अहो बताहं ऋषयो भवद्भिः। श्री भगवान उवाच, अहो बताहं ऋषयो भवद्भिः अवितथ गीर्भिः वरमशुलभ भ क्षमा कीजिए। अहो बताहं ऋषयो भवद्भिरवितथ गीर्भिर्वरम् असुलभम् अभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूप कैवल्यात् तथापि ब्रह्मवदो न मृषां भवितुर्महति ममेव हि मुखं यदि ध्वज देवकुलम्। तो ये सब वास्तव में गद्य ही है पूरी तरीके से।
भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा पति पाना अति दुर्लभ है। चूंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूँ और मेरे समान अन्य कोई नहीं है, अतः मुझ जैसा पुरुष पाना संभव नहीं है। तो भी आप सभी को सुयोग्य ब्राह्मण है, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित किया, उसके पश्चात अवितत गिरवी अर्थात जो अपने वचन मिथ्या नहीं कर सकते, उनके लिए इस विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और भगवान स्वयं के जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कलयुग में विभिन्न संप्रदाय के लोग एक के ईश्वर को दूसरे के ईश्वर से भिन्न मानेंगे, जो वास्तव में असंभव है, क्योंकि भगवान कई बार कह चुके हैं, मैं एक ही हूँ, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। और ईश्वर की वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही परिभाषा भी होनी चाहिए। तो अद्वितीय परम पुरुष अपने आप को, जिसे सस्ता मनोरंजन कहते हैं, उस प्रकार के कृत्यों में किसी भी अर्थ में नहीं लगाते हैं। श्लोक संख्या 15 में, इति निशामयन्तयामिरुद्रेव्या पतिमभिधायान्तर्दधे भगवान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, "हे, ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास में बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे सुन रही थी। तो सरल पंक्तियां यहाँ पर, उसके पश्चात अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तद् अवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां श्रमणानां ऋषीणां मूर्ध्वं मन्त्रिणां शुक्लतया तनुवा अवततार। हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ के ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने कि ब्रह्मचारी सन्यास वानप्रस्थ और गृहस्थी कैसे होते हैं, महाराज नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। और इस प्रकार भगवान ने अपने गुणातीत आद्य सत्व स्वरूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट किया है। तो अध्याय आरंभ हुआ इस कामना से। अध्याय के संपूर्ण मध्य भाग में पुरोहितों द्वारा सुंदर भगवत स्तुति करके, अर्चना करके उनको समर्पित भाव निवेदित किए गए हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान स्वयं भक्तों की इस कामना से प्रसन्न होकर अपने आप को मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेरु देवी के पुत्र का क्या नाम है, हम में से सभी को स्मरण ही है। अगले सत्र में उनके नाम से अध्याय आरंभ होते हुए हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज नाभि को पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस सत्र में 3 प्रमुख बातें रही। किस प्रकार राजा ने निर्णय लिया विष्णु की उपासना करने के लिए संतान कामना से। किस प्रकार मेरु देवी ने पति का सहयोग किया और किस प्रकार अंत में ये दोनों भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं विष्णु तत्व अंशावतार के रूप में ऋषभ देव यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। उसी क्रम में जो पुरोहित है उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति पूरे मध्य भाग में अध्याय के निवेदित किए। तो अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे कंद 5 अध्याय 4 भगवान ऋषभ देव के लक्षण। बहुत ही
संस्कृत शब्दकोश बढ़ाने वाले श्लोक हैं ये यहाँ पर, तो इनको हम लोग ध्यान पूर्वक गद्य में ही श्रवण करने का इसी प्रकार अभ्यास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।